मोदी सरकार का एजेंडा पीओके भारत का होगा। जी हां, पीओके के लेकर तमाम बड़े बयान सामने आए हैं। बांग्लादेश जिसकी अक्ल पर ऐसे पत्थर हैं कि वो उन्हीं पत्थरों में दफन होता जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत की मंजी ठोकने की तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान और कलअदम टीटीपी के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत करने वाले भारत को पाकिस्तान ने उसी जुबान और अंदाज में जवाब देने का फैसला कर लिया है। बांग्लादेश के चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। दोनों मुल्कों ने चीन की मदद से मिलकर मोदी सरकार की ऐसी तैसी करने की तैयारी कर ली है। बांग्लादेशी चीफ ने पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बांग्लादेशी क़यादत को मुकम्मल तामन और मदद की यकीन दहानी करा दी है। इस अहम बैठक को लेकर भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। इंडियन मीडिया वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। वहीं मोदी सरकार भी तनकीद के तीर चलाए जा रहे हैं कि उसे अफगानिस्तान की फिक्र सताई जा रही है, लेकिन हमारे बगल में मौजूद बांग्लादेश में चुन चुन कर भारत के वफादारों को न सिर्फ ओहदों से हटाया जा रहा है, बल्कि खुड्डे लाइन लगाकर पाकिस्तान नवाज लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं। इस सब के बावजूद मोदी सरकार बांग्लादेश से सफारती रवाबित बढ़ाने की बजाय उसे धमकियां देने और तड़ियां लगाने में मसरूफ़ है। खैर दोस्तों, बांग्लादेशी मिलिट्री ओहदेदारों के इस दौरे के दौरान क्या अहम फैसले किए गए हैं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से क्या गारंटी मांगी है और पाकिस्तान ने ताउन के बदले किस बात की ज़मानत मांगी है, इस सारी सिचुएशन पर आगे तफसीली डिस्कशन करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ने से भारत सरकार के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज तहरीक आज़ादी को चलने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। बुरहान वानी के बाद वैसे भी तहरीक आज़ादी कश्मीर को नौजवान क़यादत ने संभाल लिया है, जो न सिर्फ मुकामी हैं बल्कि भारत के लिए मुसलसल दर्द सर बने हुए हैं। खुद भारत के आर्मी चीफ एतराफ़ कर रहे हैं कि चनार वादी अंगार वादी बन चुकी है। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान बार बार ये बात वाज़ेह कर चुका है कि वो कभी भी रियासती दहशतगर्दी में मुलविस नहीं रहा। ये भारत का वतीरा है और भारतीय जासूस कुलभूषण यादव इसकी जिंदा मिसाल है। नाज़रीन, नई दिल्ली में होने वाली मीटिंग में भारतीय आर्मी चीफ ने BSF के कमांडर्स को खरी खरी सुनाई, जबकि उनकी रा चीफ से भी झड़प हुई। भारतीय फौजी चीफ ने रा सरबराह पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपना काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर में भारतीय आर्मी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट मशरक़ वस्ता में सामने आई, जहां इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया। इसराइल ने हठधर्मी और डटाई छोड़ दी है, लेकिन देखना ये होगा कि इस मुआहिदे पर अमल दरामद भी होता है या ये एग्रीमेंट भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़िद और अना की भीड़ चढ़ जाएगा। हमास ने जंगबंदी की शराइत कबूल कर ली हैं, लेकिन $मिलियन सवाल ये है कि क्या वाकई अब गज़ा में अमन कायम हो सकेगा। फ़िलहाल तो ऐसा होना मुश्किल बल्कि नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि एक जानिब इसराइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की जानिब से भी धमकियों का सिलसिला जारी है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी मुज़ाकरात में शामिल 2 ओहदेदारों ने गुज़श्ता रोज़ तस्दीक की है कि हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल इस जंगबंदी और यरगमालों की रहाई के मंसूबे को हतमी मंजूरी के लिए इसराइली काबीना में पेश करना होगा। गज़ा के अंदर तकरीबन 100 यरगमाली अब भी कैद हैं और इसराइली फ़ौज का ख्याल है कि कम अज़ कम 1/3 हलाक हो चुके हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को 250 के करीब लोगों को यरगमाल बनाया था, जबकि इसराइली हुकाम के मुताबिक जंगजुओं के हमलों में 1200 के लगभग अफराद हलाक हुए थे। इसराइल और हमास के दरमियान अगर जंगबंदी का मुआहिदा तय पा जाता है तो गज़ा की पट्टी पर जंग से मुतासिरीन लोगों को सुख का सांस लेने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं बांग्लादेश और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी का। हसीना वाजिद के दौर में नई दिल्ली और ढाका में गाड़ी बनती थी, बल्कि दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को हम नवाला और हम प्याला करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। हसीना वाजिद इस हद तक प्रो इंडिया थी कि वो पाकिस्तान से सफारती ताल्लुकात तक रखने की रवादार नहीं थी। इंडियन हुकाम को भी लगता था कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद की कुर्सी को नहीं हिलाया जा सकता, इसलिए उन्होंने तमाम अंडे एक ही टोकरी में डाल दिए। भारत की बेजा मुदाखलत की वजह से बंगाली अवाम में भारत के खिलाफ नफरत पिनपती और जड़ें पकड़ती रही। पिछले दिनों बांग्लादेशी सरकार की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि भारत सरहद पर 5 मुकामात पर खारदार तारों की बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है, जो 2 तरफा सरहदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, जिसके जवाब में बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेज ने
जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, बल्कि भारत के 5 किलोमीटर के इलाके पर भी कब्जा कर लिया था। बंगला फोर्सेस की इस कार्रवाई के बाद भारत सरकार ने पहले तो डराना धमकाना शुरू किया और बांग्लादेशी फोर्सेस को तड़ियां लगाई और हमले की धमकी दे दी। मोदी सरकार के मशीर अजीत डोवल ने ढाका का पैगाम भेजा कि हम बांग्लादेश पर हमला कर देंगे, जिसके बाद बांग्लादेश में खलबली मच गई कि अब क्या किया जाए। लेकिन अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस के चूंकि पाकिस्तान से इंतहाई करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लिहाजा उन्होंने अपने ज़ाती ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया। पहले तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे मांगे ताकि वो हमले की सूरत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सके। भारत के इस हमले के खदशे के पेश नज़र बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल इस्लाम बागमबाग पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने पाक फौज के सिपाहीसालार जनरल सैयद आसम मुनीर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और जनरल S कमरुल सलाम ने मुलाकात के दौरान खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद फौजी तावन की राहें निकालने पर गौर किया। आर्मी चीफ और बांग्लादेश की फौज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मजबूत दिफाई तावन की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान शराकत दारी और तावन बैरूनी असरात से बालातर होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुस्सलाम ने पाकिस्तानी फौज की गैर मामूली पेशावराना तरबियत की तारीफ की और पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी जाने वाली कुर्बानियों को सराहा। ये तो ISPR की जानिब से जारी किया गया बयान है। लेकिन इस मुलाकात में बांग्लादेश ने पाक फौज से भारत के खिलाफ न सिर्फ मदद मांगी बल्कि स्ट्रेटजिक तावन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की। बांग्लादेशी हुक्काम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जरिए चीन को राजी करें ताकि भारत के हमले की सूरत में खित्ते के 2 बड़े मुल्कों की मदद और तावन उन्हें हासिल रहे। वैसे लगता यह है कि बांग्लादेशी चीफ ऑफ स्टाफ के इस दौरे के बाद भारत हमले की जुर्रत नहीं कर सकेगा और अगर उसने ये गलती दोहराई तो फिर उसकी खैर नहीं होगी। नाज़रीन, इंडियन आर्मी ने मकबूजा कश्मीर की सरहद से मुत्तसिल इलाकों में मजीद 15,000 इजाफी फौजी एहलकार तैनात कर दिए हैं। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान से मुजाहिदीन यानी घुसपैठियों के वादी में आने का सिलसिला जारी है, जिस मकसद के लिए हमने सरहद पर मजीद 15,000 की नफरी तैनात की है। भारतीय फौज के सरबराह ने दावा किया है कि पिछले साल मारे जाने वाले 73 दहशतगर्दों में से 60% पाकिस्तानी थे, जबकि इस वक्त जो दहशतगर्द सरगर्म हैं उनमें 80% पाकिस्तानी हैं। उन्होंने दावा किया है कि मकबूजा कश्मीर में अब भी मुजाहिदीन का बुनियादी ढांचा मौजूद है। भारतीय आर्मी चीफ का ये बयान एक तरह से खुद अपनी फौज के खिलाफ ही चार्जशीट है। उनसे सवाल पूछना चाहिए, अगर पाकिस्तान से दरअंदाजी और मुजाहिदीन की वादी में आमद का सिलसिला जारी है तो भारत की 5-6 लाख फौज वहां क्या कर रही है। नाजरीन, खुद भारतीय मीडिया ही अपने आर्मी चीफ के इस बयान का पोस्टमार्टम करने में मसरूफ है। भारत के गैर जानिबदार एंकर्स और तज्जियाकार जनरल द्विवेदी के इस बयान को भारतीय फौज के खिलाफ चार्जशीट करार दे रहे हैं, जबकि जनरल बख्शी, मेजर गौरू आर्या और अर्नब गोस्वामी जैसे मुतअस्सब और बदबूदार तज्जियाकार और दानिश्वर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ हैं। इन लोगों का मौक़िफ़ है कि पहले तो पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर में ही हालात ख़राब कराता था, अब वो बांग्लादेश में अपने कदम जमाने के बाद कलकत्ता में भी शरारत करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की। अलबत्ता पाकिस्तानी क़यादत ये ज़रूर वाज़े कर चुकी है कि अब बहुत हो गया। अगर भारत ने बांग्लादेश के साथ छेड़खानी की तो फिर हम दिल्ली की ईंट से ईंट बजाने में ज़रा सी भी ताख़ीर नहीं करेंगे।